शाम का वक्त था और एक घना अजीब सा जंगल और उसके बीच में अकेली गुमसुम इकरा। उसे यहाँ फंसे हुए काफी देर हो चुकी थी और अब अंधेरा भी गहरा हो रहा था। हेलो, कोई है यहाँ? इकरा ने डरते डरते पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की साई साई और पत्तों की खड़खड़ाहट थी। हर तरफ अजीब साए हिल रहे थे, जैसे कोई उसे देख रहा हो। इकरा बहुत खौफजदा थी और कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ रही थी। अचानक उसके पीछे एक टहनी टूटने की आवाज आई। कट! इकरा ने घबराकर पीछे देखा। उसे लगा जैसे कोई उसके ताक़ुब में है। वो चीखते हुए भागी, बचाओ! अनजान रास्तों पे जिधर भी रास्ता मिल रहा था, वो इतनी डरी हुई थी कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। और तभी धड़म! वो एक दरख्त की जड़ से टकराकर जमीन पर गिर गई। कुछ देर वो वहीं बेसुध पड़ी रही। फिर उसने हिम्मत करके आहिस्ता से अपनी आंखें खोली। जब उसने थोड़ा संभलकर ऊपर की तरफ देखा तो वो हैरान रह गई। उसके बिल्कुल ऊपर एक छोटी सी पहाड़ी पर एक बहुत ही खूबसूरत चमकती आंखों वाला हिरण खड़ा था। वो बड़े सुकून से इकरा को ही देख रहा था। इकरा अपनी सारी तकलीफ भूलकर बस उसे देखती रही। हिरन आहिस्ता से पहाड़ी से नीचे उतरा और इकरा के पास आकर रुक गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इकरा को देखा और फिर अपने सर से आगे का इशारा किया, जैसे कह रहा हो, आओ, डरना नहीं, मेरे पीछे आओ। इकरा के दिल से सारा डर निकल गया। उसे लगा जैसे ये कोई आम हिरण नहीं, बल्कि उसकी मदद के लिए ही आया है। अगले कुछ वक्त तक वो हिरन इकरा का सच्चा दोस्त और रहनुमा बना रहा। और फिर सामने से रोशनी की एक लकीर नजर आई। वो जंगल का किनारा था। इकरा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। हम पहुंच गए, वो खुशी से चीखी। उसने मुड़कर अपने प्यारे दोस्त का शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन वो वहां नहीं था। हिरन इतनी खामोशी से चला गया था जैसे वो कभी था ही नहीं, बस एक मीठा सा सपना। इकरा समझ गई कि ये कोई जादुई मदद थी जो उसे बचाने आई थी।